सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो दोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलमय मंगलकरण वीतरागवे ज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ उसके 9वें अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है और 9वें अधिकार का प्रथम विषय आत्मा का हित मोक्ष ही है। इस पर हमने सांगोपांग पूरी चर्चा की, विषय भी उसका यथा योग्य अपनी समझ के अनुसार हमने जाना। और अब इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो मोक्ष का उपाय किस साधन से हो। हमें मुंबई जाना है तो मुंबई जाना है तो उसके लिए साधन भी चाहिएगा। बिना साधन के तो जाएंगे नहीं। चल के जाएंगे या फिर गाड़ी में जाएंगे या फिर बाई प्लेन जाएंगे या फिर और कोई मार्ग हो वैसे जाएंगे, जैसे मार्ग बने वैसे, पर कैसे जाएंगे तो उसका साधन तो जानना आवश्यक है। बिना साधन के तो पहुँचेंगे नहीं। रास्ता ख्याल में आ गया, मार्ग जो है मोक्ष मार्ग ख्याल में आ गया। अब उस मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कैसे किया जाए, किस प्रकार किया जाए। मार्ग भी ख्याल में आ गया पर उसमें वो साधन क्या बने, ऐसा प्रश्न होता है। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर देते हैं अब यहाँ पर अपना विषय कि जो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग किससे सधता है कि मोक्ष मार्ग जब काल लब्धि होती है तब मोक्ष हो जाता है। तो क्या काल लब्धि के माध्यम से मोक्ष होता है, काल लब्धि साधन बनती है मोक्ष मार्ग में, या फिर जो मोहनीय कर्म का जो क्षय हुआ, वहाँ जितने भी कर्म हैं वो कर्मों की सर्व अवस्थाएं नष्ट हो गई तो कर्मों के अभाव पूर्वक मोक्ष हुआ, ऐसा दूसरा प्रश्न खड़ा करते हैं। या फिर ये जो मोक्ष मार्ग है, ये जो मार्ग है, उस मार्ग में मेरी भवितव्यता कि मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ, भव्य में भी दूरांतूर भव्य हूँ, सामान्य भव्य हूँ या फिर निकट भव्य हूँ, इसके कारण मेरा मोक्ष हो रहा है। ऐसी भवितव्यता को देख करके मेरा मोक्ष होता हो, या फिर मैंने मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया, मैंने मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया, इसलिए मैं मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता हूँ, ऐसा प्रश्न खड़ा करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि एकदम इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है कि यदि काल लब्धि के आधार से मोक्ष होता हो तो फिर टेंशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। चाहे मिथ्या धर्म का अनुपालन करें, चाहे सम्यक धर्म का अनुपालन करें, चाहे हम इस संसार में अशुभ कर्म को करें या शुभ कर्म को करें, मोक्ष तो कब होना है, जब होना है तब होना है। मुझे ट्रेन में बैठना है तो कितने बजे ट्रेन आएगी कि रात के 10 बजे ट्रेन आएगी मान लीजिए। अब ट्रेन लाने के लिए मैं क्या करूं, उस ट्रेन को नासिक स्टेशन पे मुझे लाना है रात के 10 बजे, मैं 8 बजे वहाँ पहुँच गया। अब मुझे ट्रेन को जल्दी लाना है, मैं क्या करूँ, मुझे ट्रेन में बैठना है, मैं क्या करूँ।
ड्राइवर का फ़ोन नंबर लूँगा वहाँ स्टेशन से, उसको फ़ोन करूँगा, भाई आ जा, मैं आ गया हूँ। किसको बताने की आवश्यकता है मुझे? और कुछ करने की आवश्यकता है? लाल झंडी वगैरह कुछ लेके जाऊँ कि वो ड्राइवर को दिखे, जैसे ऑटो रोकते हैं अपन रास्ते पर जा कर के, वैसे ट्रेन को रोकने की आवश्यकता है मुझे? वहाँ पर जा कर के कोई पहले से किसी को सूचित करने की आवश्यकता है कि मैं यहाँ आ गया हूँ, तो आप ट्रेन को इतने बजे बुला लीजिएगा, तो ट्रेन आ जाएगी? नहीं, अपना काल पा कर के ट्रेन का जब 10 बजता है वहाँ से हॉर्न आपको सुनाई देगा, ट्रेन स्टेशन पे खड़ी हो जाएगी, आपकी जो सीट है उस पर आप बैठ जाइएगा। तो काल लब्धि के अनुसार यदि कार्य होता है, यदि काल लब्धि के अनुसार मोक्ष होता है, तो फिर मैं अशुभ उपयोग में लगूँ या फिर मैं शुभ उपयोग में लगूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? कि चाहे मैं ये जो नरभव है वो नरभव में विषयों को भोगूँ, खा पी करके अपना समय आराम से स्पेंड करूँ, रात को भोजन वगैरह त्यागने की क्या आवश्यकता है? पता ही है कि जब इतने काल बाद ही मेरे को मोक्ष होना है, इतना काल मेरा बचा हुआ है, इतना काल मतलब फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, एक सागर मेरा बचा हुआ है संसार में, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक सागर मेरा इस संसार में बचा हुआ है। अब एक सागर में मुझे मोक्ष जाना ही है, तो अब मेरा किस प्रकार का पुरुषार्थ, क्यों मेहनत करूं मैं, जब मुझे पता है कि जाना ही है? तो मैं आराम से घर पे बैठूं, घर पे जो मेरी इच्छा हो, इच्छा के अनुसार प्रवर्तन करूं, जैसे संयोग मिले वैसे उनको भोग लूं, जैसी इच्छा हो वैसा प्रयास करूं, संसार में आराम से एंजॉय करूं। तब तक ऐसा सही होगा ना कि अशुभ उपयोग में रमें? शुभ उपयोग में रहने की क्या आवश्यकता? यहाँ पर पूज्यपाद आचार्य कहते हैं कि वरम व्रतै पदम दैवम ना व्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर भेदः प्रतिपालय तोर महान। मतलब कि यदि धूप हो, किसी व्यक्ति का आपको इंतजार करना है, आप जब आपका काल पकेगा तभी आप मोक्ष में जाएंगे। भाई साहब, जब काल पकेगा तभी, जब केवली भगवान ने देखा, केवली भगवान ने अपने ज्ञान में जब मेरा मोक्ष देखा होगा तब मेरा मोक्ष होगा। बोले बात स्वीकृत है, 100% स्वीकृत है। तो तब तक क्या करना? तब तक इंतज़ार करेंगे संसार में, इंतज़ार करेंगे तब तक संसार में, स्टेशन पे इंतज़ार करेंगे कि ट्रेन आ जाए और हम ट्रेन पे चढ़ जाए, तब तक तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा। तब इंतज़ार करने के भी तरीके हैं। क्या? कि किसी मित्र के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, भरी दोपहरी है और ऐसी धूप है कि सहन नहीं होती। अब वो दोस्त आएगा, पता है कि 1-1.5 घंटे में ही आएगा, उसके पहले आने वाला नहीं है। अब ऐसे दोस्त का इंतज़ार करूँ तो मैं कहाँ करूँ? कि एकदम मैदान के बीचों बीच, कि जहाँ छाया का रंच मात्र भी, कोई दूर दूर तक छाया ना हो, वहाँ पर भी मेरे को 1.5 घंटा मुझे वहाँ पर भी स्पेंड करना ही है। और इसके बजाय कि जहाँ पर साइड में एक झाड़ लगा हुआ है, आराम से जहाँ पर एक बैठने का स्थान है, कदाचित पानी वगैरह भी, ये सारे साधन भी उपलब्ध हैं, तो क्या किया जाए? कि मैं भरी दोपहरी में रहूं या फिर मैं झाड़ के नीचे रहूं? क्योंकि रुकना तो पड़ेगा। दोस्त को बिना लिए घर पर तो नहीं जा सकते, मित्र को बिना लिए तो जाना है नहीं, तो अब मित्र की प्रतीक्षा में रुकना कहाँ? तो समझदार व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? कि वो अपना चयन करेगा कि मैं छाया में रुकूंगा। क्यों? क्योंकि धूप से तो छाया श्रेयस्कर है। क्या श्रेयस्कर है? कि छाया श्रेयस्कर है। इसलिए इस संसार अवस्था में हूँ, तो जब मेरा मोक्ष होगा तब होगा। जब केवली भगवान ने मेरा मोक्ष देखा है तब वो होगा सो होगा, इस बात की तो स्वीकृति मुझे है। पर तब तक मैं इस संसार में क्या करूं? कि तब तक अव्रत पूर्वक रहूं। उससे अच्छा तो है कि मैं व्रतों को अंगीकार करूं। मैं अव्रती होकर, संसार की इच्छाओं से दुखी होकर इस संसार में घूमता रहूं, भरी दोपहरी में घूमता रहूं, कर्म के उदय सहन करता रहूं। कर्म के उदय कितना दुख देते हैं, वो भरी दोपहरी की धूप कितना क्लेश देती है। कभी सिर घूमने लगता है, कभी चक्कर आने लगते हैं, कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है, कभी सनबर्न हो जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। ऐसे ही इस संसार में यदि मैं तीव्र कषाय और मोह के आश्रय से रहूँगा तो क्या होगा? कि कभी सर घूमेगा, कभी प्यास लगेगी। किसकी प्यास? विषयों की प्यास लगेगी। फिर क्या होगा? कि कभी कभार संयोग मेरे लगेंगे, उन संयोगों को मैं एकत्रित करने का प्रयास करूँगा। कैसी कैसी अवस्थाएं होंगी पता नहीं। तो इससे श्रेष्ठ क्या है कि मैं अपनी जो कषाय है और मेरा उपयोग है कहाँ लगाऊँ? व्रत में।
शुभ उपयोग में, शुद्ध उपयोग में अभी नहीं कह रहे, शुभ उपयोग में, कि अशुभ उपयोग से तो शुभ उपयोग बेहतर है, इसलिए शुभ उपयोग को कथनचित उपादेय कह दिया। तो काल लब्धि वाला पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया। काल लब्धि जब काल होना होगा, जब मोक्ष का कार्य होना होगा तभी तो होगा, बिना काल पाए कोई कार्य इस संसार में होता नहीं है। तो एक लड़का छोटा होता है ना, जब छोटा लड़का होता है तो किसी के घर में शादी हो रही हो तो क्या प्रश्न पूछता है कि मम्मी मेरी शादी कब होगी? पूछता है कि नहीं पूछता? तो मम्मी क्या जवाब देती है कि बोले अभी टाइम है, अभी धीरज रखो, समय आते सब हो जाएगा। वैसे ही हम जिनेंद्र देव के सामने जाकर पूछते कि मेरा मोक्ष कब होगा, तो वहाँ क्या कहते हैं? समय होते सब हो जाएगा। कि जब कार्य उस रूप परिणमित होना होगा वो अपने आप होगा, तब अपने आप निमित्त भी चल कर के आएंगे, तब होनहार भी वैसी ही कहलाएगी, पुरुषार्थ भी उस प्रकार का होगा। वो श्लोक आता है ना कि मेरे निमित्त कैसे बनते हैं? मेरी भवितव्यता जैसी हो, यादृशी भवितव्यता तादृशी जायते बुद्धि। बुद्धि कैसी होती है? जैसी भवितव्यता हो वैसी मेरी बुद्धि होती है। अच्छा, मेरा व्यवसाय मतलब मेरा पुरुषार्थ कैसा होता है? कि जैसी भवितव्यता होती है वैसा पुरुषार्थ होता है। मेरी होनहार कैसी कही जाती है? कि जैसी भवितव्यता होती है वैसी मेरी होनहार कही जाती है। और काल लब्धि भी कब सही कही जाती है? कि जब मेरी होनहार हो तब मेरी काल लब्धि कही जाती है। तो जैसी होनहार वैसा कार्य होता है। अब सेकंड पॉइंट में शिफ्ट हो गए हम, किस में आ गए? काल लब्धि। पर वो काल लब्धि किसके आधार से काम कर रही है? कि होनहार के आधार से, कि इस द्रव्य जो है अनंत गुणों का, जो जिसको कहते हैं गोडाउन है, अनंत गुणों का पिंड है, अनंत गुणों का समूह है, अनंत गुण जिसमें खचित है, ऐसा जो द्रव्य है उसकी पर्याय कैसी है? कि उसकी पर्याय क्रमबद्ध है। कैसी है उसकी पर्याय? प्रत्येक पर्याय में उसका जो विषय है वो निहित है। कब से निहित है? कि अनादिकाल से निहित है। इस समय मैं ये शब्द कहूँगा, बताओ अनंत काल पहले केवली भगवान के ज्ञान में आया या नहीं आया? कैसे? ये शब्द तो मुझे खुद नहीं पता था आधे घंटे पहले कि मैं ऐसे शब्द कहूँगा। केवली भगवान को कहाँ से पता चला? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए, अनंता जाने एके काल प्रगट केवली भगवान। ऐसी भवितव्यता जिन्होंने देखी है, ऐसी जो योग्यता मेरे में प्रकट हुई ना, ऐसी योग्यता कब से है? अनादि से। कहाँ से? कब से है? अनादि से। इस समय कैसा परिणमन करना है उसकी योग्यता मेरे में कब से थी? अनादिकाल से। योग्यता थी इसलिए फिर केवली भगवान के ज्ञान में भी झलक गई, और अब केवली भगवान के ज्ञान में झलक गई इसलिए वो होनहार का क्या उल्लंघन किया जा सकता है? उदाहरण भी देते हैं। किसका उदाहरण देते हैं? कि जैसे नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में दिव्य ध्वनि में ये बात स्पष्ट हो गई कि 12 वर्ष बाद क्या जलेगी? द्वारिका नगरी जलेगी। कहानी तो सबको स्पष्ट होगी, ख्याल में होगी, बहुत बार सुनी भी होगी। जिनेंद्र देव की वाणी में ये बात स्पष्ट हो गई कि 12 वर्ष बाद ये जो द्वारिका नगरी है देवों ने बनाई है, सोने द्वारा निर्मित है, जिसमें स्वयं नारायण वास करता है, वो नगरी जल करके राख हो जाएगी। और वो नगरी जलेगी तब वो नगरी के जलने में द्विपायन मुनि निमित्त बनेंगे। अब ये बात कह दी, इस होनहार को कौन कितना टाल पाया? ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने प्रयास नहीं किया था। प्रयास नंबर 1, सबसे पहले तो द्विपायन मुनि को क्या, द्विपायन उनके भाई थे, तो उनको क्या कहा कि प्लीज़ आप जाइए, आपके निमित्त से कार्य होने वाला है। तो सबसे पहले किसको दूर करने का प्रयास किया? किसको दूर करने का प्रयास किया? निमित्त को दूर करने का प्रयास किया। उसके बाद क्या किया कि उसके बाद किसको दूर किया कि उसमें भी निमित्त कौन बनेगा? कि शराब। तो वहाँ और निमित्त को दूर करने का प्रयास किया कि दूसरा निमित्त भी दूर करे, दूसरा कारण भी दूर करे। तो वो शराब को भी दूर कर दिया और बाहर जाकर के फिकवा दिया। द्विपायन मुनि ने क्या प्रयास किया कि काल लब्धि को जीता जाए, होनहार को जीता जाए। कैसे जीता जाए? मार्किंग रखेंगे दिन की
12 वर्ष होंगे नहीं तब तक द्वारिका आऊँगा नहीं, द्वारिका आऊँगा नहीं तो मेरे निमित्त से जलेगी कैसे? बात सही है। जब निमित्त ही उपस्थित नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? और उस समय वो निमित्त उपस्थित नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? तो उन्होंने काल लब्धि की ओर से प्रयास करना चालू किया कि काल लब्धि को जीत लिया जाए, तो कार्य होगा ही नहीं। और एट द एंड हुआ क्या कि काउंटिंग में मिस्टेक हो गई। जो मदिरा बहाई थी इस आशय से कि कोई पिएगा नहीं, उसी मदिरा को पी करके लोग मादक हो गए। यहाँ द्विपायन मुनि अपने क्या कहते हैं अभिमान में, अहंकार में पुनः लौट रहे थे कि देखो जिनेंद्र भगवान की वाणी को मैंने गलत प्रूव कर दिया। और वहाँ पर ये जो द्वारिका नगरी के जो मदिरा पिए हुए लोग थे, वहाँ उन्होंने इनका बहुत भर के तिरस्कार किया, अपमान किया, क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने तेजस पुतला छोड़ा या फिर मर करके फिर देवगति में गया, देवगति में जा करके उन्होंने जला दिया। जो हो दोनों स्टोरी मिलती है, कुल मिला करके वो द्विपायन मुनि ने उसको जला दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? जो होनहार होती है होता तो काल लब्धि के अनुसार कार्य हो गया, होनहार के अनुसार कार्य हो गया। अब क्या बचा? निमित्त के अनुसार कार्य। निमित्त के अनुसार भी कार्य होता है। क्या दिक्कत है कि जब तक ये जीव मुनि दशा को अंगीकार नहीं करते। चलो मुनि दशा तो आगे की बात हो गई। इस जीव के सम्यक दर्शन कैसे होता है? तो तीसरा सूत्र है तत्वाद सूत्र के पहले अधिकार का, तन निसर्गाद अधिगमात्। वो सम्यक दर्शन कैसे होता है? या तो निसर्गज हो या अधिगमज हो। निसर्गज मतलब या तो खुद से हो जाए, और अधिगमज मतलब या फिर किसी पर व्यक्ति के उपदेश से हो जाए। तो मैं प्रश्न पूछता हूँ कि जिसको निसर्गज हो रहा है उसको क्या आज तक कभी किसी का उपदेश ही नहीं मिला? तो उसकी व्याख्या कैसी करते हैं हम कि पूर्व भव में किसी के निमित्त से वो उपदेश सुना, अब आगामी भव में कोई निमित्त तो नहीं मिला, पर वहाँ पर जो पूर्व भव में सुना हुआ जो तत्व ज्ञान है वो याद आता है। इसलिए प्रत्यक्ष में कोई निमित्त नहीं होने पर भी पूर्व के निमित्त के आधार से वहाँ सम्यक दर्शन होता है। इसलिए भव की अपेक्षा से निसर्गत सम्यक दर्शन होता है। बिना निमित्त के तो आपका सम्यक दर्शन भी नहीं होता। बिना जिनेंद्र देव की वाणी के आज तक कोई मोक्ष में नहीं गया, और अनंत सिद्ध अनादिकाल से मोक्ष में है। बिना जिनेंद्र देव की वाणी के कोई मोक्ष में नहीं गया आज तक। बिना मुनि दशा अंगीकार किए कोई मोक्ष में नहीं गया। निमित्त देखो, निमित्त इतना स्ट्रॉन्ग होता है, निमित्त के बिना कार्य नहीं होता। बात सही है। अभी स्वभाव पे भी आएंगे तब कहेंगे, निमित्त को अच्छे से झाड़ेंगे, काल लब्धि होना सबको एक तरफ करेंगे, स्वभाव का जोर दिखाएंगे। बोले अब चलिए ठीक है, निमित्त से भी कार्य होता है, हमने मान लिया। स्वभाव से कार्य होता है। किससे कार्य होता है? स्वभाव से। मैं ढीठ हूँ ना, मैं ढीठ हूँ। मेरे में ऐसी योग्यता है कि मैं अपनी योग्यता को परिणमित कर सकता हूँ। अनादिकाल से मेरे में अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है, अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी हुई है। तो भी मेरी ढीठता तो देखो कि मेरे स्वरूप के मैंने अपनी तत्समय की योग्यता भी स्वरूप में आती है, और त्रैकालिक उपादानगत योग्यता, ये दोनों ही स्वरूप का पार्ट है। जो पर्यायगत योग्यता है, दो समय की बात हुई, एक तो तत्समय की योग्यता और त्रैकालिक उपादान, तीनों अलग अलग चीज, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कि जो तत्समय की योग्यता है उसको मैंने कैसे किया, कैसा परिवर्तित किया कि आज तक कभी मेरे स्वभाव के उन्मुख मेरी वो पर्याय नहीं हो पाई। तो वहाँ पर वो स्वभावगत योग्यता को मैंने जगने ही नहीं दिया। तो मेरे स्वभाव से सारा कार्य कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? कि यदि इस जीव के ज्ञान रूप परिणमन की योग्यता ही ना हो तो इस दुनिया में कौन सा निमित्त है जो मेरे को ज्ञान रूप परिणमन करवा देगा? इस जगत में कौन सा ऐसा काल है जो मुझे ज्ञान रूप परिणमित करवा देगा? इस संसार में कैसी ऐसी होनहार है जो मुझे ज्ञान रूप परिणमित करवा देगा? जब तक मेरे स्वभाव की योग्यता नहीं होगी तब तक। मेरा स्वभाव किसी को छलना, जैसे कहते हैं ना संसार में कि कोई व्यक्ति का स्वभाव बहुत मायाचारी है। कैसा स्वभाव है कि बहुत मायाचार करता है। कोई अच्छा करे तो भी मायाचारी करता है। कि किसी आदमी ने उसको लाख रुपया देकर के उसकी सहायता की, समय पर सहायता की। अब वो व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति को उस समय कोई कार्य आ जाए और अपने पैसे पुनः मांगे तो कहता है कैसे पैसे?
तुमने तो कोई पैसे मुझे दिए ही नहीं, ऐसे छल कपट करता है। तो वहाँ पर क्या कहा जाता है कि चाहे जैसा भी प्रयत्न कर ले, कि वो जो कुत्ते की पूंछ होती है वो कैसी रहती है, कि टेढ़ी की टेढ़ी। तो वहाँ इस जीव के कैसा भी स्वभाव हो, इस जीव के त्रिकाली तो कैसा भी स्वभाव हो, पर जो पर्यायगत स्वभाव है वो पर्यायगत स्वभाव में कैसी है कि इस जीव की पूंछ टेढ़ी तो टेढ़ी, अनादिकाल से मोहनी के आधार से परिवर्तित हो जाए। अब वहाँ अच्छा, अब त्रैकालिक उपादान की जोर से भी थोड़ी बात कर ले कि मेरे में ज्ञान है, मेरे में सुख है, मेरे में वीर्य है। कौन सा ऐसा निमित्त था जो मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य को आज तक घात पाया? कैसा ऐसा निमित्त था? क्या मोहनी कर्म का प्रकृष्ट उदय भी मेरे स्वरूप को घात पाया? थोड़ा सा भी? इतने वर्षों से मोहनी के साथ रह रहा हूँ, तो मोहनी ने थोड़ा तो मेरे स्वभाव में अतिक्रमण किया होगा? बोले उसकी शक्ति नहीं। ये कर्म मेरे साथ अनादिकाल से हैं। कर्मों का मेरा कैसा संबंध है? एक क्षेत्रावगाह संबंध है। कर्मों और मेरा एक क्षेत्रावगाह संबंध होने के बाद भी क्या कर्म में इतनी ताकत हुई कि मेरे एक आत्म प्रदेश को भी वो कर्म रूप परिणमित करवा सके? है उसमें इतनी शक्ति? मेरी त्रिकाली योग्यता। कोई ऐसा काल हुआ कि जिस काल में मेरा ज्ञान अज्ञान रूप परिणमित हुआ? जब निगोद में था तब, जब मुझे इतना भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये एक अक्षर है, जब ये चींटी की पर्याय में जो जीव है उसके ज्ञान नहीं दिखता। जहाँ चीनी होती है ठीक चींटी आ जाती है, वहाँ पे ज्ञान प्रति समय कार्य कर रहा है कि वो जो पतंगे होते हैं वो उनको ठीक पता है कि उनका उपादेयपना कहाँ है, कि लाइट में है। तो ठीक जहाँ लाइट जलती है वहाँ पहुँच जाते हैं, दिए जलते वहाँ पहुँच जाते हैं। कि ज्ञान का परिणमन तो वहाँ भी नहीं रुका। मोह का इतना प्रकृष्ट उदय, ज्ञानावर्णी का ऐसा प्रकृष्ट उदय, असाता वेदनीय का ऐसा उदय, और वहाँ पर भी ज्ञान को रोकने में कोई समर्थ नहीं है। तो त्रिकाली स्वभाव भी कोई चीज़ है, त्रिकाली स्वभाव से कार्य होता है। अरे अजीव जो है, अजीव द्रव्य अनादिकाल से मेरे साथ रहा, अनंत काल तक मेरे साथ रहने वाला है, एक क्षेत्र में रहने वाला है, तो भी मेरी आत्मा के एक गुण को भी वो अजीव नहीं बना पाया। यहाँ पे तो कहते हैं कि मित्रों की संगति अच्छी कीजिए, क्योंकि मित्रों की खराब संगति करेंगे तो लोक में क्या दिखता है कि संगति का प्रभाव पड़ता है। खराब संगति से जीव खराब कार्य करता है, अच्छी संगति से जीव अच्छा कार्य करता है। यहाँ पे तो मैंने अनादिकाल से अपनी संगति खराब करके रखी हुई है, पर्यायगत योग्यता मैंने अपनी ऐसी उल्टी परिणमित करवा के रखी हुई है, तो भी मेरी उपादानगत योग्यता अपने स्वरूप को छोड़ती नहीं है। तो वास्तव में कार्य तो किससे होता है कि मेरे स्वभाव से होता है। मेरा स्वभाव कितना महान है। यदि मैं चाहूँ कि पुद्गल ज्ञान रूप परिणमित हो जाए तो ऐसा संभव नहीं। यदि मैं चाहूँ कि मैं पुद्गल रूप परिणमित हो जाऊँ तो ऐसा संभव नहीं। समय सार की गाथाएं। अरे उनको परिणमित करवाना छोड़ो, उनकी पर्यायों को मैं परिणमित नहीं करवा सकता। स्वभाव की ओर से बात हो गई, क्या बचा? काल लब्धि हो गई, होनहार हो गई, निमित्त हो गया, स्वभाव हो गया। अब क्या बचा? पुरुषार्थ। ये सबका फेवरेट टॉपिक है। ऐसा लगता है बहुत लोगों को कि हम लोग स्पेशली, जैसे जो मुमुक्षु लोग हैं वो पुरुषार्थ विरोधी है, कुछ करना नहीं चाहते, अकर्तृत्व है, सब सहज होता है, सब क्रमबद्ध है, सब परिणमन करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, सारी चीज़ अपने में लीन है, सब चीज़ अपनी होनहार के अनुसार होने वाली है, सारी प्रत्येक पर्याय जब अपने स्व समय में खचित है तो मेरे करने योग्य कार्य का बचता है। तो उसमें पुरुषार्थ क्या करना? बैठे बैठे बस देखो, जानो और मजे लो। तो हम पुरुषार्थ के तो बहुत बड़े विरोधी हुए। वहाँ कहते कि भाई पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कार्य कहाँ से होगा? कि यदि आज तक कभी शास्त्र उठाने का पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर तत्व ज्ञान कहाँ से समझ में आएगा? यदि तत्व ज्ञान को समझने का पुरुषार्थ नहीं किया तो तत्व निर्णय कहाँ से होगा? यदि तत्व निर्णय नहीं हुआ तो फिर सम्यक दर्शन कहाँ से होगा? सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहाँ से होंगे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग नहीं हुआ तो मोक्ष कहाँ से होगा? करना पड़ा कि नहीं पुरुषार्थ?
कि जिनेंद्र देव भी जब इस धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं, इस धरती मतलब भरत क्षेत्र पर, वो उनकी जैसे सिस्टम नहीं है कि भाई इस धरती पर मोक्ष से आकर के फिर से मोक्ष में चले जाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देव गति से या नरक गति से, जहाँ से भी आए, जिस भी गति से आकर के यहाँ पर जन्म लेते हैं, क्या उनके मुनि दीक्षा ग्रहण किए बिना तीर्थंकर पद का होना संभव है? क्यों? तीर्थंकर है ना, विश्व के सबसे पुण्यशाली जीव है, पर वहाँ पर भी होनहार ऐसी ही है कि उनके मोक्ष हो। भवितव्यता पूरी वैसी ही है, भवितव्यता होनहार एक वस्तु, काल लब्धि के अनुसार उनका मोक्ष होना ही है। सर्व ओर से निमित्त भी ऐसे मिले हैं, कैसे कि मोक्ष होगा ही होगा। स्वभावगत योग्यता भी ऐसी है, पर वहाँ पर पुरुषार्थ करना पड़ता है। स्वयं वैसा पुरुषार्थ होता है। मोक्ष का पुरुषार्थ किए बिना कोई जीव मोक्ष में जाता नहीं है। यहाँ आप कहते हो कि सब काल लब्धि के अधीन है, सब जो जैसी वीतराग ने देखी वैसी होगी। भजन है ना कितना अच्छा, जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कबहूँ, काहे होत अधीरा रे। उसका अगला वाला पाद भी, समय एक बढ़े नहीं घटसी, जो भव दुख की पीड़ा रे। काल लब्धि भी आ गई। जो होगा, जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कबहूँ, काहे होत अधीरा रे। इस संसार में ये जीव तो अधीर क्यों होता है? जैसा जिनेंद्र देव ने देखा वैसा ही होने वाला है, जैसी तेरी योग्यता है वैसा ही होने वाला है, सर्व ओर से निमित्त वैसे ही मिलने वाले हैं, काल लब्धि भी वैसी ही होने वाली है। वहाँ पर दुखी क्यों होता है? अच्छा, तो पुरुषार्थ भी उसी के अनुसार होता है। क्या कहा कि पुरुषार्थ अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहे वैसा नहीं होता, जैसी होनहार होती है वैसा पुरुषार्थ होता है। यदि आपके नरक जाना निश्चित है तो इस भव में आप व्रतों को धारण नहीं कर पाते। नियम है करना नियम को। यदि आपके नरक आयु बंध गई तो अब आपके पंचम गुणस्थान होना संभव नहीं है, चाहे कुछ कर लो। सम्यक दृष्टि जीव भी ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर सकता। कैसा पुरुषार्थ? व्रत धारण करने का पुरुषार्थ। यदि नरक आयु का बंध हो गया तो होनहार से बचकर कौन कहाँ जाएगा? होनहार का उल्लंघन कैसे करे? काल लब्धि का उल्लंघन कैसे करे? कि जब कह दिया, क्या कह दिया कि 12 वर्ष में द्वारिका जलेगी, तो उस द्वारिका को जलने से अब कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो फिर तो पुरुषार्थ करने का कोई कारण ही नहीं बचा। पुरुषार्थ क्यों करें जब हमें पता है कि कोई काम होना ही नहीं है? अब आपका लड़का समझो आपके हाथ से निकल गया, रोज़ आप उसको समझाते हैं, क्या करते हैं? भाई समझ जाए, खोटी प्रवृत्ति से बच जाए। उसको धमकी भी देते हैं कि मेरे जो प्रॉपर्टी है उसमें से बेदखल कर दूंगा, घर से निकाल दूंगा, समाज में थू-थू होगी, लोग आज जो तुम्हें लोग अपने घर में बुलाते हैं, रखते हैं, मान आदि देते हैं, वो भी नहीं मिलेगा। समझ जाओ, विषय कषाय करोगे तो अनीतिपूर्वक करोगे तो जेल हो जाएगी, सरकार दंड देगी, दुखी होगे। इतनी बातें समझाने पर भी, इतना पुरुषार्थ किया तो भी वो माने नहीं। क्यों करे पुरुषार्थ? कि जब पता है कि मोक्ष जाना है नहीं जाना इसी की गारंटी नहीं है। कदाचित अभव्य हुए तो, ये प्रश्न होता है कि नहीं होता? कदाचित अभव्य हुए तो, यदि अभव्य हुए तो मोक्ष जाना ही नहीं है। तो फिर इतनी देर बैठ कर के स्वाध्याय करे, इतने व्रत उपवास आदि का पालन करे, मंदिर जाए, ये तत्व ज्ञान को समझने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? अब जीवन ही खाना पीना मौज मस्ती करना है। यदि अभव्य निकले तो भाई साहब ऐसा विकल्प क्यों करता है? तत्प्रति प्रीति चित्तेन, कि जो इस जिनवाणी को प्रीति पूर्वक सुनता है, सनिश्चितो ही भवेद भव्य। वो क्या है?
निश्चित रूप से ही वो कैसा है, भव्य है। ऐसा कह कर के मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। उसको कहते हैं कि तू भव्य नहीं है तो तेरे ऐसे निमित्त क्यों बन रहे हैं, तेरी ऐसी होनहार क्यों है कि तेरे योग्य निमित्त आए, तेरी ऐसी काललब्धि खड़ी हुई है। सर्व ओर से निमित्त आकर के खड़े हैं, निमित्त की ओर से। स्वभाव में ऐसी योग्यता है कि वर्तमान में निर्णय करके मोक्ष में जा सकता है। कर्म के उपशम क्षय क्षयोपशम ये तो हो जाएंगे, जैसे परिणाम होते हैं प्रायोग लब्धि के परिणाम तो अभव्य के भी होते हैं। वो अभव्य के भी अंतर कोड़ा कोड़ी सागर वो कर्मों की स्थिति हो जाती है, ये तो अभव्यों के तक देखा जाता है। तो वो परिणामों वैसे परिणाम रूप होने की योग्यता तो तेरे में है, तो स्वभाव में तो कोई खोट नहीं है, निमित्त में कोई खोट नहीं है। फिर भवितव्यता भी अच्छी है क्योंकि तेरे ये जिनेंद्र भगवान की वाणी का संयोग हुआ। मतलब किसकी कमी है, पुरुषार्थ की कमी है। किसकी कमी है, पुरुषार्थ की कमी। कार्य पांचों समवाय पूर्वक होता है, किसी ने टोटल जी को कह दिया। एक फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि हाँ प्रश्न है पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, पेज नंबर 309। यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है या फिर मोहादि के उपशम आदि होने पर बनता है या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो, और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या है। यही जो चर्चा अपन ने की कि यदि काल लब्धि के अनुसार कार्य होता है, होनहार के अनुसार कार्य हो रहा है, तो फिर उपदेश क्यों दे रहे हो अभी। जब आपको पता है कि मेरे मोक्ष एक सागर बाद होना है, फिर अभी क्यों तत्व ज्ञान पढ़ाने बैठा गया। अभी तो मुझे एंजॉय करने दो। बच्चे कहते नहीं कहते, वैसे कोई नौजवान युवक हो उसको क्या कहा जाए कि जरा धर्म में लगिए, मोक्ष मार्ग में लगिए, मंदिर जाइए, पूजन आदि कीजिए। तो वो क्या कहता है कि अभी तो इतनी उम्र बची है, तो अभी मुझे इसमें क्यों लगा रहे हो, मेरे तो अभी खेलने कूदने के दिन हैं, मेरे तो अभी संसार को भोगने के दिन हैं, मुझे यहाँ कहाँ आप उलझा रहे हो। कोई दीक्षा लेने जाता है, उसको कैसे कन्विंस किया जाता है कि दीक्षा मत लीजिए। बोले ऐसा यौवन है, ऐसी कांति है, इतनी भोग सामग्री है, इतना बड़ा राज्य है, इतनी रानियां हैं, इतने पुत्र हैं, तुम्हारे योग्य प्रजा है, प्रजा आपकी आज्ञा का अनुपालन करती है, क्यों छोड़ के जाते हो। ये सब तो आपके अनुसार हो रहा है कि सब अनुरूप होने पर भी अभी संसार में हमें रुचि नहीं रही, इस संसार में हमें सुख नहीं भासता ना, इस संसार से एकत्व तो नहीं बचा ना, इस संसार में कोई ममत्व तो नहीं बचा, इस संसार का स्वरूप अब स्पष्ट हो गया। तो इस संसार में रहकर के करे तो करे क्या कि जब होनहार में मोक्ष होगी तब होगी, मैं सबसे पहले स्वरूप में अपना निर्णय करूँगा। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। जब मोक्ष होना होगा होगा। कोई कह दे कि आप अभव्य हो, होगा तो होगा। मेरी आत्मा तो मेरे पास है ना, मेरी आत्मा तो मेरे से कोई नहीं छीन सकता, मेरा सुख गुण तो मेरे से कोई छीन नहीं सकता, मेरा ज्ञान गुण तो मेरे से कोई छीन नहीं सकता, मेरा दर्शन गुण तो मेरे से कोई छीनने वाला नहीं है ना। मेरे में शक्ति है, खुद की शक्ति है। अरे नहीं पहचान पाऊँ तो नहीं पहचान पाऊँगा, उसका पुरुषार्थ ही नहीं करूँ तो निरुद्यमी होऊंगा, निरुद्यमी होकर के इस संसार में रहूँगा, संसार में दुखी होऊंगा। इससे अच्छा है कि अपनी आत्मा की प्राप्ति का उपाय करो। इसका नाम है पुरुषार्थ। काल लब्धि, होनहार, निमित्त किसी की ताक नहीं देखता। वो शेर की पर्याय में जो भगवान महावीर है, क्या उन्होंने ये कहा था मुनिराज से कि रुको, अभी तो शेर की पर्याय है, अभी तो क्या ही समझ में आएगा, आराम से थोड़ा अच्छी पर्याय में जाऊं, अगले भव में आ जाइएगा। ज़्यादा दूर नहीं, एक काम करता हूँ मैं अभी अभी अपने प्राण त्याग देता हूँ, जिस भव में उत्पन्न हूँ वहाँ जा कर के आप उपदेश दे देना। अच्छा चलो ठीक है कि और किसी भव का प्रयास नहीं करता हूँ, इस भव में भी कम से कम मैं क्या कर रहा हूँ ये तो देखो।
अरे एक जीव का घात करके उसको खाने जा रहा हूँ, हिरण को खा रहा हूँ मैं, आप ऐसे समय में उपदेश देने आ गए। कुछ तो विचार करते कि जिस समय खा पी करके आराम से सुस्त बैठा हूँ उस समय आकर के उपदेश दे देते। और ये खा भी क्या रहा हूँ कि दूसरे प्राणों की हत्या करके उसके मांस को खा रहा हूँ। ऐसे मेरे क्रूर परिणाम है, और ऐसे क्रूर परिणाम में आपने उपदेश देना चालू कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि मेरा पुरुषार्थ होगा? सम्यक्त रूप परिणमन का क्या मेरा पुरुषार्थ हो पाएगा? कि जब पुरुषार्थ करे तब होनहार भी होती है, तभी काललब्धि होती है, तभी निमित्त भी सब आ जाते हैं, और तभी कार्य परिणमित हो जाता है। पुरुषार्थ तो कर, किसी अवस्था में कर, कैसी भी अवस्था में कर, पर पुरुषार्थ तो कर। कि हमारे हाथ में और है क्या? पुरुषार्थ करने के अलावा और है क्या? कि हमने तो जाना नहीं, केवल ज्ञान तो है नहीं कि अब अनंत काल तक मोक्ष में कब जाएंगे, कब नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस निमित्त से जाएंगे, इसका तो हमें ज्ञान है नहीं। तो वहाँ पर भवितव्यता, तो भवितव्यता तो जो हो सो हो, वो तो स्वीकृत है कि केवली भगवान ने जैसी जानी होगी वैसी होगी, तो वहाँ स्वीकृति हो गई। स्वभावगत योग्यता, प्रवचन में रोज सुनते हैं कि अनंत गुणों का पिंड, अखंड एक शुद्ध चैतन्य आत्मा, अनंत ज्ञान भरा है, अनंत सुख भरा है, केवल ज्ञान रूप परिणमित होने की शक्ति है, ऐसी अनंत शक्ति पड़ी है, तो भी पहचानता नहीं है। तो स्वभाव की ओर से तो कोई कमी नहीं है। निमित्त भी सर्व ओर से उपस्थित हो गए कि हाँ, जिनेंद्र भगवान की वाणी मिल गई, वाणी को समझाने के लिए योग्य गुरु भी मिल गए, गुरु मिल गए, वाणी मिल गई, वाणी समझ में भी आ रही है, अच्छी भी लग रही है। अब क्या चाहिए और क्या निमित्त चाहिए? इससे ज़्यादा और क्या निमित्त आ सकता है? बोली भवितव्यता भी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि सर्व ओर से निमित्त आकर के खड़े हुए ना, कि जैनी हुए, जैनी भी हुए तो उसमें भी मिथ्या मार्गी नहीं हुए, कि जहाँ पर सम्यक मार्ग का निरूपण है ऐसे संप्रदाय में आकर के जन्म हुआ, जन्म नहीं भी हुआ तो ऐसे संप्रदाय का संयोग हुआ, उसकी बात सच्ची लगी, उसकी बात अच्छी लगी। ये क्या दिखाता है? कि हमारी होनहार भली है। क्या दिखाता है? होनहार भली। अब यहाँ पर बचा क्या करने योग्य? एकमात्र पुरुषार्थ। क्या बचा करने योग्य? एकमात्र पुरुषार्थ। तो जब यह जीव पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति करता है। अच्छा, एकांत रख करके बोलूँ कि ये जीव पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, उसके अलावा इसके पास और कोई उपाय नहीं है। पुरुषार्थ के अलावा इसके पास और कोई उपाय है नहीं। क्यों? सिद्ध कर दिया ना कि स्वभाव ऑलरेडी है, निमित्त तो ऑलरेडी है, होनहार ऑलरेडी अच्छी है, तो बचा क्या करना? पुरुषार्थ। किसी आदमी का विवाह था तो उसको बताया नहीं था कि उसकी शादी थी, सब कर दिया। क्या कर दिया? सारी व्यवस्थाएं कर दी। जितने भी रिश्तेदारों को 400 कार्ड भेजने थे 400 कार्ड भेज दिए। जो विवाह की जो तारीख है, तारीख नक्की हो गई। दूल्हा जो है उसको पता नहीं, दुल्हन के फैमिली वालों को बता दिया गया कि आपकी शादी इस आदमी से है, ये आपका वर है। तो दुल्हन भी सब स्वीकृत हो गया, सब विवाह आदि की डेट निकल गई, सब फिक्स हो गया, शादी के कार्ड छप गए, शादी की वेन्यू फिक्स हो गई, एडवांस में सबको बुकिंग वालों को पैसे दे दिए। उसके बाद रहने करने की, खाने पीने की सारी सबसे व्यवस्था बात हो गई, सब हो गया। क्या बचा? क्या बचा? कि बस दूल्हे को बताना रह गया। तो शादी होगी, काल लब्धि डेट फिक्स कर दी, काल लब्धि फिक्स हो गई, शादी के कार्ड छप गए। तो भवितव्यता क्या है? कि शादी तो होनी ही है, तो ये आपकी होनहार है। निमित्त चाहिए, बाराती चाहिए, पंडित चाहिए, आपको जो भी सामग्री चाहिए, रिजॉर्ट बुक करना है, हॉल बुक करना है, सारे निमित्त भी आकर के खड़े हो गए। शादी करने का स्वभाव है कि नहीं है? बोले वधू है, वर है। बोले स्वभाव तो है ही, शादी तो करेंगे, यौवन अवस्था को प्राप्त है।
सब है, लेकिन क्या बचा है? एकमात्र पुरुषार्थ करना बचा है। क्या बचा है? पुरुषार्थ करना बचा है। कैसा पुरुषार्थ? कि उसको बस पता लगे कि मेरी शादी है, तो शादी कर लेगा, पता तो चले। शादी करने के लिए ऐसा नहीं बावला है, या उदाहरण को थोड़ा सांगोपांग घटित करो तो सुखी होने के लिए बावला है। क्या कहा? सुखी होने के लिए कैसा है? सुख के उपाय भी करता है। अब उसको कोई बता दे कि तू सुखी हो सकता है, कितना खुश हो। तेरी शादी फिक्स हो गई, अच्छा लड़की, बोले वो भी मिल गई, बोले फिर तो बचा ही क्या। और बाकी सगे संबंधियों को इतना सारा काम करना पड़ेगा, वो सब हो गया, बोले बचा क्या? कि बस शादी करना। क्या बचा? शादी करना। कब कर पाएगा शादी? कब कर पाएगा शादी? कि जब पता चले कि करनी है, हो रही है, मेरी खुद की है, मेरी खुद की शादी है। और उस शादी में शादी करने के लिए कितना पुरुषार्थ लगेगा? बस जाना है, कुछ नहीं करना, बस जाना है। वैसे मोक्ष जाने के लिए कितना पुरुषार्थ लगता है? अपनी आत्मा को जानने के लिए कितना पुरुषार्थ लगता है? तो शादी फिक्स है, आपका जो मोक्ष में जाना है वो फिक्स है, होनहार अच्छी है, निमित्त भी मिल गए, स्वभाव उपस्थित है, बचा क्या? जाओ जाओ। तो वधू खड़ी है, इसलिए मुक्ति को वधू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वधू कहा जाता है। कि किसमें रमण कर, किसके साथ रमण करते हैं? जिनेंद्र देव के शिव रमणी के साथ रमण करते हैं। सांगोपांग उदाहरण है पूरा। बस पता होना चाहिए कि मेरी शादी है। शादी करने में क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ता है शादी करने में? आपको क्या करना पड़ा शादी करने के लिए? कदाचित जब मेरी होगी तब मुझे क्या करना पड़ेगा शादी करने के लिए? कुछ नहीं, शादी में बस पहुंचना पड़ेगा, बाकी सब तो लोग अपने आप करवा देंगे, उसकी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं करूँगा तो सामने वाला बोलेगा ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। बोले मेरी शादी है, आपकी शादी है। 10 लोग मिलकर के बोलेंगे, 10 लोग उसको वहाँ पर बताएंगे कि ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, शादी हो तो ये मत कहना, वो मत कहना, ऐसे बात करना, वैसे बात करना, कोई कुछ कहे तो बुरा नहीं मानना। 1000 बात समझाने के लिए 1000 लोग खड़े हैं। तो बस जा, तो मंडप भी रेडी, जगह भी रेडी, डेट भी रेडी, लड़की भी रेडी, पर जाओ तो। अनादिकाल से आत्मा यहाँ पर विराजमान है। क्या करना है? बस अपना उपयोग वहाँ लगाना है। क्या करना है? जो उपयोग पर पदार्थ में रमण कर रहा था, पर पदार्थ में लगा हुआ था, पर पदार्थ में सुख को ढूंढ रहा था, वहाँ क्या करना है? कि उपयोग को बस चेंज करके कहाँ तक पहुँचाना है? कि मंडप तक पहुँचाना है। कहाँ तक पहुँचाना है? अपनी ज्ञान को अपने ज्ञान तक पहुँचाना है, अपने ज्ञान को अपनी आत्मा तक पहुँचाना है। कितना सरल काम होगा, कितना सरल काम होगा। कि जो व्यक्ति मैं अपनी आत्मा से अपना सुख चाहता हूँ, उसको अपनी आत्मा दिखना कितना कितना दुर्लभ हो, कितना दुर्लभ हो सकता है। जिसे शादी करनी हो उसके लिए शादी कितनी दुर्लभ हो सकती है। बोले इच्छा की बात है। वहाँ पर आत्मा को जानने की, पहचानने की इच्छा हो तो आत्मा की अनुभूति हुए बिना रहती नहीं है। फिर सम्यक दर्शन की पर्याय, मोक्ष की अनंत पर्याय, केवल ज्ञान की अनंत पर्याय चरणों में आकर के विराजमान होती है। क्या करना है? एकमात्र पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? एकमात्र पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ के सिवाय और कोई कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार ये पुरुषार्थ का स्वरूप समझे। अपने जीवन में हम उस पुरुषार्थ का स्वरूप समझ करके योग्य पुरुषार्थ करें। वो योग्य पुरुषार्थ चूंकि और कुछ कर नहीं सकते, स्वभाव में किसी पर्याय का ऊपर नीचे करना हमारे में संभव नहीं है। निमित्त को लाना ले जाना, क्योंकि निमित्त परद्रव्य है, निमित्त में कुछ कर्तृत्व तो होता नहीं है। वहाँ जो होनहार है सो तो अनादि से वैसी होनहार है। होनहार में क्या करे? और जब कार्य होना है सो वैसी काल लब्धि है। तो हाथ में बचा क्या? कि पुरुषार्थ तो करो। बचा क्या? पुरुषार्थ। जो एक चीज़ मेरे हाथ में है कम से कम वो तो करे।
और फिर ये कहेंगे कि कर सकते नहीं कुछ, कर सकते नहीं कुछ। और फिर उपदेश कैसा दिया जाता है कि पुरुषार्थ तो कर, आवश्यक है, आवश्यक है। बिना इस उपदेश के पुरुषार्थ करता नहीं ना, करने की भाषा समझ में आती है तो किस में करें। कि जो तोतला होता है, कि जो अपनी भाषा ठीक से सुनता नहीं, समझता नहीं, जानता नहीं, विकलांग कह लीजिए, कि जिसको अपनी भाषा समझ में नहीं आती तो उसको उसकी भाषा में समझाते हैं। छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, पानी पिएगा? नहीं, ये नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, मम्मम, तो तुरंत समझ जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर इसको करने की भाषा समझ में आती है कि मुझे सुखी होना है, सुखी होना है, सुखी होना है, सुखी होना है, तो क्या करना पड़ेगा? कोई बात नहीं, मोक्ष का पुरुषार्थ कर। क्या कर? मोक्ष का पुरुषार्थ कर। पक्का पुरुषार्थ करूंगा तो मोक्ष हो जाएगा? अरे तू कर, तो चालू तो कर, प्रारंभ तो कर, मोक्ष मार्ग में खड़ा तो हो, बाकी सब हो जाएगा। कॉन्फिडेंस देते। इस प्रकार हम भी मोक्ष मार्ग का क्या करें? पुरुषार्थ करें। सर्व ओर से निमित्त आकर उपस्थित है, हमारे स्वभाव में ऐसी योग्यता है, भवितव्यता भी अच्छी है। जब हम पुरुषार्थ करेंगे वही हमारी काललब्धि हो जाएगी। बस बचा क्या करें, कार्य तो होना ही है। चलिए शेष चर्चा।